सूत जी महाराज कहते हैं कि जहां पूजा संभव हो सके वहीं पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिवलिंग को निर्मित करने के लिए किसी एक पदार्थ नहीं, अपितु पृथ्वी तत्व से लेकर आप पृथ्वी के ऊपर चले जाइए, सुवर्ण के, रजत के, हीरे के, मणिमुक्तादिक रत्नों के किसी के भी शिवलिंग निरूपित कर सकते हैं, बन सकते हैं और उनका विधि विधान से प्रतिष्ठा की जा सकती है। यदि चल मूर्ति बनाना हो, जैसे आप लोग सूरत से आए हो, वृंदावन अपने भोलेनाथ को साथ में लेकर चलना हो, तो ऐसी चल मूर्ति का पूजन करने के लिए छोटी मूर्ति रखना चाहिए। और अगर अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो उस शिवलिंग को बड़े आकार में भी रख सकते हैं। 12 अंगुल तक का शिवलिंग भी आप लेकर चल सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जब आप शिवलिंग को लेकर चलना चाहें तो नहीं लेकर चल सकते हैं, उसको एक जगह प्रतिष्ठित करना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो शुद्ध मिट्टी ला करके भगवान का शिवलिंग बनाए, आप उसका विधि विधान से पूजन करें। शुद्ध मिट्टी का मतलब जैसे जो पवित्र वृक्ष माने जाते हैं, पीपल है, बिल्व का वृक्ष है, तुलसी है, अथवा जो बांबी तैयार होती है वह भी शुद्ध मानी जाती है। किसी नदी, किसी तालाब, पवित्र नदी हो, तालाब हो, समुद्र किनारे, ये सब जगह की मिट्टी शुद्ध मानी जाती है। अथवा गौशाला का परिसर हो, ऐसे जगह में से मिट्टी लाकर भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण करें और विधिवत विधि विधान से पूजन करें। पूजन में मैंने आपको कल बताया कि पंचोपचार, 10 उपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, आपके पास जितनी सामर्थ्य हो उस विधान से भगवान शिव का पूजन करें। और अगर आपके पास कोई सामर्थ्य न हो तो आपके पास जल और बिल्व पत्र तो मिल ही जाएगा। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय 2 ही चीजें हैं, वह है जल और एक है बिल्व। बिना जल और बिल्व पत्र के भोलेनाथ का पूजन, अर्चन, अभिषेक नहीं होता। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के पश्चात बिल्व पत्र अर्पित करें, एक दीपक जला दें और प्रणाम करने हो गई भोलेनाथ की पूजा। और अगर आपके पास सामर्थ्य है, सुविधा है, तो आप जो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं सब अर्पित कीजिए। एक ही चीज है जो शिवलिंग पर अर्पित नहीं होती है, उसका नाम है केतकी का केवड़े का पुष्प। बाकी सभी सामग्री, सभी औषधियां, सभी अन्न चढ़ सकते हैं। इस शिव महापुराण में यही विधि विस्तार से बताई गई है। भगवान शिव के ऊपर गेहूं से, मूंग से, उड़द से, जौ से, धान्य से, जिसे धान कहते हैं, अरहर है, आड़की जिसे बोलते हैं, गेहूं जिसे गोधूम बोलते हैं, सबसे अर्चन होता है। काली मिर्च तक से अर्चन होता है, लाल मिर्च तक से अर्चन होता है। भगवान शिव के ऊपर जल, दूध, दधी, मक्खन, ये सब पंचामृत में प्रयोग करें। मक्खन से भी भगवान का पूजन किया जा सकता है, मधु से भगवान का पूजन किया जा सकता है, घी तो है ही, तेल से भी भगवान का अभिषेक होता है। शत्रु से विजय प्राप्त करनी हो तो स्पष्ट लिखा है कि इसको शत्रु से विजय प्राप्त करनी हो, मुकदमे पर विजय प्राप्त करनी हो, भगवान का तेल से अभिषेक करें। उसमें भी सरसों के तेल का विधान अलग, तिल के तेल का विधान अलग। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं की जा सकती। आवश्यकता है निष्ठा की। और जब पूजन आपका हो जाए तब अंत में भगवान की प्रदक्षिणा करना चाहिए। अर्ध प्रदक्षिणा शिव, भगवान भोलेनाथ की अर्ध प्रदक्षिणा होती है, आधी, यानी शिवलिंग में जो जलहरी होती है, भले ही वह जलहरी दूर न जा रही हो, आप जल को लांग ना रहे हो, पर जिधर जलहरी है वहीं से परिक्रमा प्रारंभ हो और आगे जलहरी से ही लौट करके आ जाना चाहिए। यही विधान। प्रदक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है। अभी एक माता जी ने प्रश्न किया, कथा के बाद शिव पुराण
इस व्यासपीठ की परिक्रमा लगा सकते हैं, क्या लगाना ही चाहिए। कल आप लोगों ने सुना कि जो शिव पुराण केवल दर्शन मात्र से किसी का कल्याण कर देता है तो वह साक्षात भगवान शिव के समान है, शिव तुल्य है। और शिव तुल्य समझ करके आप अपनी कामना अनुसार 1 से लेकर 1000 परिक्रमा करें। गणना के लिए रुद्राक्ष की माला रखिए, या एक चावल के दाने रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए, मेवा रखिए, कुछ भी रखिए। आप जो कामना लेकर इस कार्तिक मास में इस पुराण की परिक्रमा करेंगे, इसको प्रणाम करेंगे, वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो एक कथा कराने वाले आयोजक को होता है, वही पुण्य आपको प्राप्त होगा। और यह तो अपनी निष्ठा पर आधारित विषय होता है। आप कितनी निष्ठा है, कितनी आस्था है पुराण के प्रति, आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।